डकी मेरा भाई है जी। डकी कहेगा दिन है तो मैं कहूँगा दिन है, डकी कहेगा रात है तो मैं कहूँगा जी रात है। डकी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखी तो मैं 2-3 वीडियोस और बना दूंगा व्यूज लेने के चक्कर में। ठीक है, कहता नहीं तुमने उसको ये बात की, तुमने इसको बहुत बात की। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ बैड टर्म में हो, मैं तुम्हें जिंदगी में अच्छे लफ्ज़ में याद नहीं कर सकता। मैंने जिससे मर्जी जो भी तुम्हारे बारे में बात की, मैं बुरी बात ही करूंगा यार। हमने बंदे में जिंदगी नहीं टके। चलो भाई देखते हैं, शायद कोई ऐसा पार्ट मिल जाए जिसको दिखा के हम व्यूज ले सके। तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और भाईजान अप है ही नहीं है ना, सिर्फ डाउन नहीं है। अप एंड डाउन हम लोगों को क्या है, आपका सिर्फ डाउन ही चल रहा है, आपका भी अप वाला तो सीन ही नहीं आ रहा है ना। तभी तो आप आके सोफे पे बैठ गए हैं इसके साथ। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हूँ। और ये जो आज वीडियो है, ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोलैबोरेशन नहीं है, तय कि सामने लेला बिठा है, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। वो उसको आपने स्काइप पे लिया हुआ कॉल पे, वो सामने बैठा है। अब पता क्या तेरी गलती क्या है तलहारी व्यूज़। अच्छा भला फड्डा चल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था सबको लड़ता हुआ देख के, तूने आते साथ सुलह कर लिया। ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। रीज़न क्या है, अब मैं डेली सो के उठता था ना, मैं देखता था कोई ना कोई लड़ रहा है आपस में। मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था कि मैं देखता था यार इसका उसके साथ फड्डा चल रहा है, उसका उसके साथ। मैं आके इधर थोड़ी थोड़ी ना और तीली लगा देता था ताकि और लड़ें। इससे होगा कि आप समझो इस चीज़ को कि तू इससे लड़ता रहता, ठीक है, एक दिन आता डकी तुझे मार देता, ठीक है, फिर तेरी बैक पे कोई निकल के आता, वो आके डकी को मार देता, समझ रहे हो। फिर इसी तरह करते करते शाम इदरीस वाला चैप्टर क्लोज होता। इस सारे फड्डे के चक्कर में चलते चलते वो उसको कोई मार जाता, नानी वाला आता उसको कोई मार। इस तरह करते करते ना एक टाइम आता कि सिर्फ आपका भाई रह जाता पीछे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते फिर मेरे, और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर होता। ये चीज़ तूने सोची ही नहीं है। तेरा फेलो यूट्यूबर हूँ, तुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि ब्रो तेरे से जो नीचे बैठे हुए यानी कि हमें टॉप पे लाओ ना। और हम किस तरह टॉप पे आएंगे, जब तुम आपस में फड्डे करोगे, तुम लोग आपस में फड्डे करोगे, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो तुम सारे ख़त्म हो जाओगे, एंड में भाई बचेगा तुम्हारा, ठीक है। और भाई तुम्हारा इस पब्लिक को एजुकेट करेगा। बनाऊंगा मैं भी, फुदू बनाऊंगा इनको, लेकिन शुरू में मैं यही अपना मोटिव रखूँगा कि इन लोगों को मैंने एजुकेट करना है, इनका ट्रस्ट जीत के उसके बाद कोर्स लॉन्च कर दूँगा, समझ रहे हो। ये होती है टेक्निक। तुम लोगों को असल में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती, जिस वजह से तुम लोग मार खाते हो। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं, बात कोई नहीं। ये वो एक बच्चे को पानी नहीं आपने दिया, ठीक है, वो बेचारा 3 रातें प्यासा लेटा रहा अपने बिस्तर पे, ठीक है, आपने उसको पानी नहीं जाके दिया बेचारे को। अब देखो ये वो मसला है जिस पे ना पूरे मुल्क को आवाज़ उठानी चाहिए, ये ना सिर्फ मैं बल्कि पूरे मुल्क को। क्योंकि देखो बाकियों के क्या मसले चल रहे हैं कि कोई कहता है जी डकी ने मेरे वालिद साहब को उठवा लिया, ठीक है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है ये तो डेली बेसिस पे। कोई कहता है जी कि मैं मीट एंड ग्रीट में गया था, डकी ने क्योंकि मेरे पे वीडियो बनाई थी उस वजह से मेरी बेगम पे किसी ने हाथ उठाया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या हो गया अगर उसकी बेगम को किसी ने चपेड़ मार दी, ये कौन सी बड़ी चीज़ है। कोई कहता है कि मुझे ही अगवा करवा लिया डकी ने, और अगवा करवा के तो फिर चपेड़ें पड़वाई हैं नानी वाले के थ्रू। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, इन चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मसला यहाँ पे आता है जब एक बच्चे को आपने पानी नहीं दिया, वो बेचारा प्यासा किस हाल में रहा होगा। दूसरा बच्चा वो बेचारा आपके घर आया एडिट करने के लिए, उसको नीचे चटाई पे सोना पड़ा। ये बड़े मसले हैं। किसी के बाप को उठा लिया, या किसी की बीवी को चपेड़ मार दिया, या किसी को अगवा करके उसे कुट शुट चढ़ाई है, ये मसले थोड़ी हैं। ये तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने का रास्ता है। मेन मसला ये कि आपने पानी क्यों नहीं दिया बच्चे को। अब मैं हूँ एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहाँ भी बैठता हूँ ना, मैं उससे पूछना शुरू कर देता हूँ कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है। तो ये तो मैनर्स के खिलाफ है कि आप किसी से उसकी पर्सनल जो जितना वो कमा रहा है आप उससे वो पूछ रहे हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। ये तो मैनर्स के खिलाफ है, ये तो आपने बात ही गलत कर दी। मैं आगे वीडियो ही नहीं देखूंगा। मेरा पॉइंट अभी भी ये है, इस पूरे फड्डे में 2 मसले हैं टोटल, कि अभी कोई माड़ा मोटा करके मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है आप लोगों का नाम लेके, व्यूज़ लेके, आप लोगों ने फिर सुलह कर लिया।
अब जो मैं बाकी की वीडियोस बनाऊंगा वो मैं किस पे बनाऊंगा। टॉप पे जो मसला है वो ये है कि अब मैं बाकी की वीडियोस किस पे बनाऊंगा और मैं किस तरह व्यूज़ लूँगा कि मैं अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करूँ। दूसरा मसला क्या है, उस बच्चे को पानी नहीं दिया गया 3 रातें, उसको आपने पानी नहीं दिया, वो 3 रातें वो बेचारा पेशाब नहीं कर सका क्योंकि ज़ाहिर पानी पिया ही नहीं है उसने, पिएगा तो आएगा ना। ये 2 सिर्फ मेजर जो मसले हैं ना जो मुझे नज़र में आ रहे हैं वो ये 2 हैं, जिस वजह से मैंने आप लोगों को आप लोग ये लड़ाई ख़त्म मत करें, ठीक है। लड़ाई ख़त्म करने का फ़ायदा नहीं होता, इसको बरकरार रखें, इसको आप लोग बरकरार रखें। इससे होगा क्या, हमारी भी रोज़ी रोटी चलती रहेगी, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं हम वीडियोस बनाते जाएंगे आप पे और हम अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे। अभी माशाल्लाह देखें ना, मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर किए हैं तो वो यूट्यूब वालों ने मुझे सिल्वर प्ले बटन भेजा है, उसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे वीडियो में किसी, ठीक है। तो अब मैं 1 मिलियन तक कैसे पहुंचूंगा? इसलिए कहते हैं ना, आप देखो आप लोग लड़ते रहें, इससे होगा ये कि एक दिन आप सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आप सारे ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा चैनल ऑटोमेटिकली टॉप पे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि पीछे बाची में जाऊंगा। नानी वाले ने किया था या जिसने भी किया था, इसको करते रहें आप लोग इसको बरकरार रखें। आप लोग लड़ाई ख़त्म क्यों कर देते हैं फ़ौरन? मनी टॉक शुरू कर दी जहाँ पे वो सारा 33% हो गया। हाँ 33 वो 1% किधर गया? 1% भाईजान वो आपको अभी दे के तो इन्होंने ख़रीदा है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये इस बारे में, मजाक कर रहा हूँ। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहाँ पे 5-6 लोग होते हैं। मैं सारों का नाम इसलिए लूँगा ताकि क्योंकि वहाँ पे गवाह का होना भी ज़रूरी है। गवाह होना ज़रूरी क्या मतलब? आप निकाह पढ़ा रहे थे, उधर निकाह में होता है कि गवाह होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर निकाह होता ही नहीं है। तो आप लोग उधर किसी को कूटने की प्लानिंग करने के चक्कर में आपने गवाह बिठाए हैं बीच में। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइट लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। वो मुंह पे बैठ के बोल गया नहीं डकी, मैं होता मैं ना छोड़ता। वो मुंह पे बैठ के बोल गया ब्रो, वो मुंह पे बैठ के बोल गया कि आपको आता ही नहीं है ई कॉमर्स, और अगर आपको आता ही नहीं, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। वो मुंह पे बैठ के बोल गया। ना मैं होता ये पॉडकास्ट देखने के बाद जाके भी, मैं अभी अगर आपकी जगह मैं होता ना डकी, तो मैं जाके इसको मैसेज करता कि ब्रो मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। अब नानी वाले को ये पता चला अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसने मुझे 30 लाख दिए। नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे, उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। इस चीज़ में मैं नानी वाले का साथ दूंगा। अगर मैं अपनी पब्लिक को लूट रहा हूँ तो वो पैसा तीसरा बंदा मैं उसको क्यों दूँ, मैं खुद रखूँगा। ये चीज़ आप लोग बेशक मेरी नोट डाउन कर लो, फ्यूचर में मैं आप लोगों को लूटूंगा तो वो पैसा जो होगा वो आपने सिर्फ मुझे, तीसरे बंदे को आपने नहीं देना, ठीक है। तीसरे बंदे को आप अगर देते हो, वो आपको थूक लगा देता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा, मैं सिर्फ ज़िम्मेदार अपनी लगाई हुई थूक का हूँगा। कोई तीसरा बंदा आपको थूक लगाता है उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, थोड़ा सा वियर्ड सवाल है कि आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे या नहीं? मैं आपको ये एक मैं आपको बात बता दूं कि व्हेन यू आर इन स्टार्टिंग, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था आप शायद फेसबुक से आए थे। जब आपने स्टार्ट किया था आप फेसबुक से आए थे, आपका सवाल ही गलत है ना। जब उसने स्टार्ट किया था वो भी हॉस्पिटल से आया था, हम भी हॉस्पिटल से ही आए थे, हम सारे, ठीक है, टोटल ओवरऑल आप समेत, ठीक है। तो ये कैसी बात हुई कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आप फेसबुक से आए थे? ये तो बात ही डकी, मैं होता तेरी जगह तो बस ख़त्म थी, गेम ही ख़त्म थी। वो उसने तुझे मुंह पे बैठ के बोल दिया कि आप फेसबुक से आए थे, मैं तो ना सहता। अब आप फेसबुक से स्टार्ट हुए, यूट्यूब पे आए, फिर आपको पता चला जी यूट्यूब के अलावा भी स्पॉन्सर से रेवेन्यू मिलता है, फिर आपको पता चला जी क्रिप्टो से भी पैसे आते हैं। मतलब आहिस्ता आपकी फील्ड चेंज होती है। सेम मेरे साथ है, मैं यूट्यूब पे आया था, मुझे लगता था कि यूट्यूब बड़े पैसे देगी, मुझे यूट्यूब ने कुछ भी नहीं दिया। यूट्यूब ने कुछ भी नहीं दिया। ये बाजरा है, ये 4 लाख, ये सारे ये बाजरे के दाने पड़े में। भाई मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हुई यार। मुझे बताओ उस बच्चे को पानी क्यों नहीं दिया आपने? और वो आधी रात को बत्तियाँ ऑन करके बैठता था, आप जाके उसको, उसके अब्बू बन के आप चले जाते थे, बत्तियाँ क्यों जलाई हुई हैं? वो एक बच्चा आपके पास डिस्पेंसरी में आया है, वो रात को बीमार है, आपने उसकी बीमारी का ख्याल नहीं रखा है। मुझे उस बात का जवाब दो। आपने उसको दवाइयाँ ला के देनी थी, आपने उसको पानी ला के देना था। एक पोलियो का मरीज़ आपके पास आया, आप उसकी बीमारी को छोड़ के तो आप इधर आके तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं पढ़ता ब्रो इन चीज़ों में, मैं नहीं पढ़ता। आपको मैंने उस दिन जब हम लोगों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा ब्रो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। यार मैंने पूरी वीडियो देख ली है और एट दी एंड में यही कहना चाहूँगा कि इसने मुझे पानी का जवाब नहीं दिया, इसने उसको पानी और दवाइयाँ क्यों नहीं ला के दी। बाकी अब तुम लोगों का काम बनता है, सबको जाके अनसब्सक्राइब करो और मुझे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही कोई नहीं है तो मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे करूँगा? मैंने इन लोगों का नाम ले के व्यूज़ लेने थे तो ये सुलह करके बैठ गए, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के टोटली ख़िलाफ़ हूँ कि इन्होंने सुलह की क्यों है। बाकी इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्ती की मिसाल कायम हुई है, लॉयल्टी,
बल्कि मैं कल को मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उनको भी इस चीज़ की खसूसी तौर पे एग्जांपल दिया करूँगा कि बेटा आप लोग क्या देखते हो, असल तो यूट्यूबर्स होते थे हमारे दौर में, उनमें लॉयलिटी होती थी, एक दूसरे के पीछे जान दे देते थे, कभी दूसरे पे नाम नहीं लगाते थे। क्योंकि मैंने ये तीन वो वाहिद दोस्त हैं, डकी, नानी वाला और रजब भट्ट, ये तीन वो वाहिद यूट्यूबर्स हैं जिनमें लॉयलिटी आपको कूट कूट के भरी हुई मिलेगी। मतलब आप लोग अगर हिस्ट्री भी उठा के देखो, अर्तुगरुल का आपको पता होगा, अर्तुगरुल के साथ बमसी होता था और तुर्गुत होता था। उन तीनों में भी वो वाली वो मुखलिसी नहीं थी, वो अपने पार्टनर के साथ उतने मुखलिस नहीं थे जितना ये तीनों आपस में मुखलिस हैं। मजा लो एक दूसरे का नाम लगा दें कि ये उसके कहने पे किया या उसके कहने पे नहीं, जंग किया तो खुद अपने जिगरे पे इन्होंने की, किसी का नाम नहीं लगाते ये। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिली है। बाकी आप लोगों ने इन सारों को अनसब्सक्राइब करना ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब कर देना है फिर, ताकि मेरे भी जल्द से जल्द 1 मिलियन हो, मैं कोर्स लॉन्च करूं और आप लोगों को लूटूं, फिर एक दिन अमीर हो जाऊंगा। फिर इस तरह मैं किसी के साथ बैठ के कंट्रोवर्सी, जो कोई मुझे एक्सपोज करेगा, फिर मैं उसके साथ बैठ के सुलह, और ये हम साइकिल इसको चलाते रहेंगे। ठीक है जी, लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।